पिछले एपिसोड में हमने देखा लो फैंग एक डेंजरस मिशन पर है आइस हेल स्टार से ब्लैक मैटर बोट लेने। ये जगह डोकू नाम के डेडली लाइफ फॉर्म्स का नेस्ट है जिनमें से कुछ अडाइंग और दो नाइट लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। खुद जाने के बजाय लो फैंग अपने स्लेव डेविल शेल मंकी को भेजता है मिशन पर। एपिसोड के एंड में वो आइस हेल स्टार तक पहुंचता है बिना पकड़े गए। अब देखना यह है कि वो बोट ले आएगा या डोकू उसे ढूंढ लेंगे। स्पेस के बीच एक कोल्ड स्टार चमक रहा था, आइस हेल स्टार। उसके बाहर लो फैंग छुपकर स्पेस बेल्ट के अंदर छुपा था, अपना कॉन्शियसनेस वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट करके सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। स्क्रीन पर डेविल शेल मंकी का लाइव फीड चल रहा था। लो फैंग धीरे से बोला, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। मुझे भी नहीं पता वो ब्लैक मेटल बोट कहां छुपा है। मंकी सरफेस पर उतरता है, हर तरफ बर्फ और एक्सट्रीम ठंड। कितनी ठंड है! वो स्कैनर ऑन करता है और एक डार्क टनल में घुस जाता है। 3000 किलोमीटर अंदर जाके वो रुकता है। सामने एक मैसिव पर्पल ग्रीन क्रिस्टल पैलेस था जिसमें से टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। मास्टर, मैं क्या करूं? लो फैंग तक कमांड आता है, पैलेस को अवॉइड करके पूरी स्टार स्कैन करो। मंकी ओबे करता है। स्कैनर के साउंड के साथ पूरी आइस हेल स्टार कवर हो जाती है। लो फैंग डेटा देखकर बोलता है, पूरी स्टार खाली है, ब्लैक मेटल बोट सिर्फ पैलेस के अंदर हो सकता है। वो ऑर्डर देता है, मिनी स्कैनर ऑन करके पैलेस के अंदर जाओ। मंकी देर के साथ अंदर घुसता है। पैलेस अंधेरा, ठंडा और इतना बड़ा कि आवाज भी गुम हो जाए। जब वो एक डोर के पास से गुजरता है, एक इनविजिबल रिपल पूरी पैलेस में फैल जाता है। एक गूंजती आवाज आती है, अदर रेस। पर्पल लाइट फ्लैश होती है और सामने आता है एक टेरिफाइंग वॉरियर, दाला शाह। मंकी शॉक हो जाता है। लो फैंग चिल्लाता है, लार्ज स्कैनर एक्टिवेट करके पूरा पैलेस स्कैन करो और भाग जाओ। मंकी ओबे करता है, लेकिन दाला शाह अपनी फिंगर से पर्पल बीम छोड़ता है। एक सेकेंड में वो आइस स्टैचू बन जाता है। उसकी सोल करम्बल हो जाती है। दाला शाह ठंडी आवाज में बोलता है, ये दूसरे रेस के लोग हमारे स्टार के ट्रेजर चाहते हैं, अब बन जाओ आइस स्टैचू। वो कॉप्स को कॉर्नर में फेंक देता है जहां पे डजन्स और फ्रोजन वॉरियर्स पड़े थे। लो फैंग स्कैन देखकर समझता है, पैलेस के अंदर एक फिंगरनेल साइज पर्पल स्टोन है, आइस हेल स्टार स्टोन, जिसका वैल्यू है 2 ट्रिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स। दूसरा ट्रेजर है आइस हेल ड्यू। दोनों प्राइसलेस मटेरियल्स हैं, लेकिन उन्हें गार्ड कर रहे हैं दो डोकुन हाइट्स जो यूनिवर्स नाइट्स के बराबर के वॉरियर्स हैं। अगर मैं अंदर गया, डिटेक्ट हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। तब लू फैंग एक प्लान बनाता है। उसका मोशा बॉडी एक्टिवेट होता है। ब्लैक एनर्जी घूम ली है और वो एक ग्रीन डोकू रेस के वॉरियर में बदल जाता है। एक परफेक्ट डिस्गाइज। अब वो आइस हेल स्टार की तरफ फ्लाई करता है। रास्ते में एक पर्पल डोकू उसके पास आता है। बेफाहा, तुमने सुना? टीचर डाल आशा ने एक दूसरे रेस वॉरियर पकड़ा है। लो फैंग काम वॉइस में बोलता है, हां, मैं भी उन्हें रिस्पेक्ट देने आया हूं। दोनों पैलेस की तरफ फ्लाई करते हैं। अंदर डाल आशा खुद सामने आता है। फ्रेंडली टोन में बोलता है, यावू, बेफाहा तुम लोग आ गए? लो फैंग चुप रहता है। वो उनके साथ उस स्टैचू के पास जाता है जहां उसका मंकी फ्रोजन पड़ा था। डाल आशा बोलता है, ये देखो डेविल शेल मंकी, ऑफिशियल लेवल स्ट्रेंथ था। पर्पल डोकू हंसता है, बेफाहा आज तो कुछ ज्यादा ही चुप है। लो फैंग बस एक हल्की स्माइल देता है। अंदर से टेंशन पीक पर होती है। एक गलती और डाल आशा समझ जाएगा ये असली डोकू नहीं है। अब उसके सामने है पैलेस के अंदर का सबसे डेंजरस मोमेंट। अगर वो सही मूव करे, ब्लैक मेटल बोट उसका होगा, वरना वो भी बन जाएगा एक और आइस स्टैचू। लो फैंग अंदर से पूरा टेंस था। डाल आशा उसके ब्रीड्स को हाथ से रगड़ रहा था, जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार से बात करता हो। साइड में याबू बोली, आज बेफाहा कुछ ज्यादा ही बोरिंग लग रहा है। डाल आशा प्यार भरे टोन में बोला, क्या हुआ बेफाहा, तुम परेशान लग रहे हो? लू फैंग ने एक्टिंग करते हुए कहा, बस मूड ठीक नहीं है, बात नहीं करनी। डाल आशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना, मैं हमेशा बता दूंगा क्या करना है। लू फैंग ने सर हिला दिया। उसके दिल में एक अजीब वार्मथ थी। ये डोकू लोग
अपने लोगों से बहुत इमोशनली जुड़े हुए थे। बाहर से ये क्रूल थे, लेकिन अपने बीच में एक फैमिली जैसी बॉन्ड शेयर करते थे। दाल आशा मुस्कुरा के बोला, तुम दोनों यहां खेलो, अगर कुछ चाहिए हो तो श्राइन में मिल लेना। जी टीचर, दोनों ने कहा। जैसे ही दाल आशा गया, लू फंग ने हरदी सांस ली। उसने अभी अभी एक किलर को देखा था जो मंकी को 1 सेकंड में मार गया था, और अब वही शख्स इतना सॉफ्ट बिहेव कर रहा था। लू फैंग को पता नहीं था कि दाल आशा पहले 9 डोकू में से एक था। ट्रिलियन साल पहले पैदा हुआ, सबसे पावरफुल, और अब नए डोकूस को ट्रेन करने का जिम्मेदार। इसलिए सब उसे टीचर कहते थे। लू फैंग ने उन फ्रोजन स्टैचूज को देखा। उनमें उसका डेविल शेल मंकी भी था, एक और वेरियन और एक ह्यूमन भी। सबकी बॉडीज और सोल्स बर्फ में जम चुकी थी। याबू मंकी को देखता है, कितना इंटरेस्टिंग क्रिएचर है, पहली बार रियल में देख रही हूं, सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में देखा था। लू फैंग सोचता है, वर्चुअल वर्ल्ड? उसके दिमाग में फ्लैश आता है, जैसे अर्थ पर क्वांटम कंप्यूटर से वॉर गॉड श्राइन बनाया गया था। डोकू रेस ने भी अपना वर्चुअल वर्ल्ड बना लिया है, जो आइस हेल स्टार के एरिया को कवर करता है। उन्होंने पुरानी सिविलाइजेशंस के क्वांटम सिस्टम्स यूज किए होंगे। वो आया बोली, बेफा चलो श्राइन में चलो, टीचर ने नए टेक्निक्स बनाए हैं। लोफंग ने काम वॉइस में कहा, मैं नहीं आ रहा, अकेला चलना चाहता हूं। वो या मुस्कुरा के बोली, सही है, वो टेक्निक्स हम डॉकूज के लिए है, तुम ग्रीन वाले अलग हो। लोफंग 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज हुआ, फिर समझा वो अपने पर्पल और ग्रीन फॉर्म्स की बात कर रही थी। ठीक है, मैं जा रही हूं, कहकर वो या उड़ती हुई चली गई। लोफंग अंदर से खुश हुआ, क्या कमाल की टाइमिंग है, मैं अकेला रहना चाहता था और खुद ही चांस मिल गया। अब मैं सीधा उस जगह जाता हूं जहां पर ब्लैक मेटल बोर्ड रखा है। श्राइन के अंदर दालाशा मेडिटेशन में बैठा था, उसकी गॉड एनर्जी पूरे पैलेस में फैली हुई थी। वो मुस्कुरा के बोला, वो यार टेक्निक श्राइन गई, बेफा 10,000 आइटम श्राइन गया, ठीक है, उससे चीयर अप होने में मदद मिलेगी। फिर वो वर्चुअल वर्ल्ड से बाकी डॉकू से बात करने लगा। उस वर्चुअल वर्ल्ड में डॉकूज बैठ के वाइन पी रहे थे, हंस रहे थे। एक बोला, ये बेफा आज कुछ अजीब लग रहा था। दूसरा बोला, शायद उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया होगा। फिर एक डोकू बोला, मैं तो उसे अभी बोया के साथ देख कर आया हूं। दोनों हंसते हुए गेम खेल रहे थे। दालाशाह का चेहरा एकदम बदल गया। क्या? वो तुरंत समझ गया, अगर बेफा मेरे पास परेशान था और अब गेम खेल रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और गॉड एनर्जी पूरे पैलेस में फैला दी। एनर्जी ने लुओ फंग तक पहुंचकर उसकी बॉडी को स्कैन कर लिया, और दालाशाह का एक्सप्रेशन 1 सेकंड में मर्डर में बदल गया। ये बेफा नहीं है, ये एक इंट्रूडर है। एक रोअर गूंजा, इंट्रूडर, और 1 सेकंड में दालाशाह टेलीपोर्ट करके उसके सामने आ गया। पर्पल लाइट स्टॉर्म की तरह चमक रही थी। लुओ फंग पैलेस से बाहर निकल रहा था, स्पीड बढ़ा रहा था। उसने सोचा, बस एक बार आइसेल स्टार से बाहर निकल जाऊं, लाइट स्पीड में घुस जाऊं तो बच जाऊंगा। लेकिन तभी सामने हवा में एक पर्पल फिगर लाइटनिंग की तरह उतर आया। दालाशाह, जिसके चेहरे पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, मौत। वो गरजा, इंट्रूडर, और लुओ फंग का दिल एकदम जम गया। अब बचना मुश्किल था। टू बी कंटिन्यूड। दालाशाह के अंदर गुस्सा उबल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंट्रूडर उसके अपने क्लाइंट के मेंबर के रूप में उसके सामने था, और वो उसके ब्रेड्स तक छू के चुकी थी। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। कोई दया नहीं, एक झटके में वो हवा में टेलीपोर्ट हुई और लुओ फेंग के ऊपर आ गई। उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ अपनी उंगली उठाई और एक पर्पल रोशनी सीधा उसके ऊपर छोड़ दी। बीम ने स्पेस तोड़ दिया और लुओ फेंग के बॉडी के अंदर घुस गई। ठंडी जान को जमाने वाली एनर्जी सीधा उसके सोल तक पहुंची, लेकिन मोशा बॉडी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो सोल अटैक से बिल्कुल इम्यून था। शिट, मुझे पकड़ लिया गया, लुओ फेंग ने सोचा। प्लान सी, और एक ब्लिंक में वो वैनिश हो गया। दालशा स्टंट थी, उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, फिर भी वो भाग गया। उसने आंखें बंद करके स्पेस रिपल्स महसूस करने की कोशिश की, लेकिन लुओ फेंग बहुत दूर टेलीपोर्ट कर चुका था। तभी एक गुनगुनाती आवाज उसके दिमाग में गूंजी, दालशा, अब गलती मत करना, मुझे हैंडल करने दो। लीडर, उसने ब्लैक मेटल बोर्ड चुरा लिया है। लीडर ने जवाब दिया, मुझे पता है, मुझे संभाल ले दो। लुओ फेंग एक के बाद एक टेलीपोर्ट करता गया, हर बार एक लाइट ईयर दूर, बिना रोटे, बिना सोचे। उसके आसपास के स्टार्स सिर्फ लाइट ट्रेल्स बन के रह गए, पर एक ग्रीन शैड उसके पीछे पड़ चुकी थी। वो नाइट मुस्कुरा रहा था, ये लड़का फास्ट है।
पर सिर्फ टेलीपोर्ट करना जानता है, स्पेस लॉस समझा नहीं है। मुझसे नहीं बच सकता। नाइट ने स्पेस रिपल्स को महसूस किया, एक डायरेक्शन पकड़ी और कहा वहां है, और वेनिश हो गया। दोनों एक डेडली चेज में थे। एक भाग रहा था, दूसरा हर टेलीपोर्ट के पीछे टेलीपोर्ट करता हुआ आ रहा था। ग्रीन नाइट इरिटेट हो गया। मुझे एनर्जी बर्न करनी पड़ेगी। वो रुकता है और एक इंस्टेंट में उसके बॉडी से ब्राइट ग्रीन लाइट निकलती है। पूरा स्पेस हिल जाता है जैसे कोई छोटी स्टार फट गई हो। रिपल्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। पूरे 10 लाइट ईयर तक टेलीपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। आज पे लुओ फंग एक माउंटेन के ऊपर टेलीपोर्ट होने वाला था, लेकिन उसने महसूस किया स्पेस बंद हो गया है। उसका बॉडी जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। तब सामने से ग्रीन फिगर आया, पूरी पावर से भरा हुआ नाइट। नाइट ने बोला, अपना असली रूप दिखाओ, मुझे अपने लोगों को मारना पसंद नहीं। लुओ फंग ने सीधा देखा, मुझे मारना ही है तो ड्रामा क्यों कर रहे हो? नाइट के चेहरे पर एक ठंडी हंसी थी। तुम एक मोशा हो और सेक्टर लोड होके भी टेलीपोर्ट जानते हो, लेकिन तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? लुओ फंग कहते हैं, हां, मुझे मारो और खुद ही समझ जाओगे। नाइट के अंदर से गुस्सा उबल गया। एक इनविजिबल स्लैब से उसने पूरा मोशा बॉडी तोड़ दिया। सब कुछ डस्ट बन गया। एक विरिंग या टूल बचा नहीं। नाइट ने स्पेस स्कैन किया, कुछ नहीं। ब्लैक मेटल बोर्ड गायब था। उसका चेहरा बदल गया। मुझे धोखा दे दिया गया। हजारों लाइट ईयर दूर एक लिविंग स्पेसशिप के अंदर लुओ फंग खड़ा था। हाथ में वही स्टोन था। वो हल्का सा हंसा, मिल गया। उसने अपनी मोशा बॉडी सैक्रिफाइस कर दी थी, पर एक स्लेव को माउंटेन पर रिंग के साथ छुपा दिया था। जैसे ही नाइट पीछा कर रहा था, स्लेव रिंग लेके डार्क यूनिवर्स ट्रैवल कर गया। दैक लेता ही लुओ फंग का प्लान्स कंप्लीट हो गया। लुओ फंग मुस्कुरा रहा था। एक मोशा गया, पर मैं जीत गया। तभी एक ठंडी हवा चली और उसके पीछे एक पर्पल रोब वाली फिगर खड़ी थी। उसका चेहरा देखते ही लुओ फंग जम गया। ये थी पर्पल डॉकू नाइट। अगले ही पल में उसे समझ आया, अब असली फाइट अभी शुरू हुई है। लुओ फेंग का प्लान फिर से फेल हो गया था और उसके सामने आई एक डेंजरस एंटिटी, पर्पल डॉकू नाइट। लुओ फंग ने झुककर कहा, ग्रीटिंग्स पर्पल डॉकू नाइट। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, बड़े तेज हो तुम, ग्रीन नाइट को बेवकूफ बना दिया। लुओ फंग शांत था, पर मुझे यह बताओ तुम मुझे कैसे ढूंढ ली? नाइट ने आंखें तंग की। उसे हैरानी हुई कि इतना बड़ा चोर इतना रिलैक्स्ड कैसे है। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगी या अपना स्लेव बना लूंगी? लुओ फंग बोला, अब रेजिस्ट करने का क्या फायदा, जो होना है हो। नाइट हंसी, इंटरेस्टिंग, तुमने मोशा को भेजा और उसने एक बेकार मेटल बोर्ड चुरा लिया। लुओ फंग ने कहा, उसे लगा वही ट्रेजर है, उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं थी। पर्पल नाइट बोली, मुझे याद है, मैंने भी उस बोर्ड से खेला था, मुझे लगा बस एक टॉय है। लुओ फंग शौक में रह गया। जो चीज सिर्फ एक इंसान के काम आती है, उसके लिए वो कह रही थी टॉय। लुओ फंग ने बोला, अगर आप चाहो तो मैं अपनी गलती का प्राइस चुका सकता हूं। नाइट बोली, मैं बेच दूंगी, पर महंगा पड़ेगा। लुओ फंग कुरुशवा, शायद बोर्ड वापस मिल जाए, लेकिन उसका चेहरा बदल गया। तुमने ग्रीन नाइट को इतना प्रोवोक किया कि उसने अपना अनडाइंग बॉडी जला दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। फिर 3 बड़े टेलीपोन्स हर 1000 लाइट ईयर्स के आसपास, और दोनों एक जायंट फ्रोजन प्लैनेट पे आ गए, आइस हेल स्टार। लुओ फंग समझ गया, ये वही जगह है जहां दोनों नाइट्स रहते हैं। उसका शिप गायब था। स्काई में से एक पावर डिसेंड हुई। ग्रीन नाइट, तुमने मोशा को भेजा था। लुओ फंग बोला, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे बिट्रे नहीं कर सकता। पर्पल नाइट बोली, अगर कह देता वो किसी बड़े वॉरियर का डिसाइपल है तो ये कुछ नहीं करता। ग्रीन नाइट ने गुस्से से कहा, तुम्हें मारना बहुत आसान होगा। स्पेस में रिपल्स आए, डजन्स ऑफ डोकू वॉरियर्स आ गए। दाला शाबी था, आंखों में गुस्सा। सब चीख रहे थे, इस ह्यूमन का क्या होगा? पर्पल नाइट बोली, तुम डिसाइड करो। ग्रीन नाइट बोला, इसे आइस हेल भेज दो। सब खुश हो गए। आइस हेल खुलने वाला है। दाला शाह ने उसे चेंज में बांध दिया। लुफंग चुप रहा। उसे पता था ये वॉरियर्स आम नहीं, इनका गॉड बॉडी ह्यूमन से करोड़ों गुना ज्यादा था। रेजिस्ट करना बेकार था। उसके अंदर सिर्फ एक सोच थी, आइस हेल, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ बंद नहीं किया जाता, भुला दिया जाता है। डार्क स्पेस में एक शिप उड़ रहा था कि एंशन उसमें था।
उसके रिंग के अंदर गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक नया मोशा बॉडी बना रहा था। वहीं पर ब्लैक क्लोडेड लूफंग अपीयर हुआ। उसने धीरे से कहा, अच्छा हुआ मैंने बैकअप प्लान बनाया था। जब तक मेरा कोर सेफ है मैं जिंदा हूं। फिर उसकी हल्की सी मुस्कुराहट, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। फिर डिस्के बेवर पे सारे वितेनास्ता थे, पर वो अपने टीचर प्राइमल के 9 पैसे के बारे में ही फर्क कर सकता था और अपनी ट्रेजर्स वापस ले सकता था। लेकिन अभी ये उसका लास्ट ऑप्शन था। तब तक वो खुद से काम लेगा। पर्पल नाइट के आइस स्टार के कोर में एक जाइगेंटिक आइस पैलेस था, 10,000 किलोमीटर ऊंचा। ग्रीन नाइट और पर्पल नाइट साइड बाय साइड चल रहे थे। ग्रीन नाइट गुस्से में बोला, इस ह्यूमन को मार देना चाहिए। पर्पल नाइट ने हार्श टोन में रोका, ये सोच रहे हो कौन मैं? सिटिंग माउंटेन गेस्ट के रूल्स के अंडर हम खुद मर जाएंगे अगर ऑफेंड किया। ग्रीन नाइट मुस्कुराया, पर हम सबसे पावरफुल नाइट्स हैं, एक शो तो जरूरी है। पर्पल नाइट ने नोट किया, ऑर्डर वहीं से आया और रिवॉर्ड भी दिया। ग्रीन नाइट ने बताया कि ब्लैक मेटल बोट को आइसल में रखने का ऑर्डर था और कोई लाइफ फॉर्म चुरा ले तो आइसल में लॉक करना था। मोशा एनर्जी लाइफ फॉर्म था, वो तुरंत मार गया, पर मास्टरमाइंड ह्यूमन था। पर्पल नाइट समझी, सिटिंग माउंटेन गेस्ट अपना स्ट्रॉन्ग डिसाइपल नर्चर कर रहा था। ये टेस्ट उसके लिए ही है। ग्रीन नाइट शॉक हेड, विशर्स टीचर चाहता था कि ह्यूमन सरवाइव करे या मरे, हमारा काम नहीं। उन दोनों की बातें चल रही थी तब पर्पल नाइट ने रिवील किया कि उसने ब्लैक मेटल बोट पर अपना छोटा इम्प्रिंट छोड़ा था। उसे पता था बोट कब रुकता है और वहीं से टेलीपोर्ट करके मास्टरमाइंड ह्यूमन तक पहुंची। ग्रीन नाइट हैरान, तुमने बोट पर मार्क छोड़ा? पर्पल नाइट मुस्कुराई, क्यूरोसिटी थी और सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने कभी मना नहीं किया। हमें कैच करके आइसल भेजना था। एनीवे, ग्रीन नाइट ने थोड़ी सिंपैथी दिखाई, पुअर फेलो, होप ही सर्वाइव्स इनसाइड। लोफेंग ने आइसल स्टार देखा, ग्रीन नाइट का होम, एक जाइगेंटिक पिलर 800 किलोमीटर थिक और 10,000 किलोमीटर ऊंचा। दालाशाह और 3 पावरफुल वॉरियर्स ने उसे पकड़ लिया। स्पेस अराउंड फुली लॉक्ड, उसका अर्थ बाड़ी मोशा के हेल्प के बिना टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। दालाशाह कोल्डली बोली, रिलैक्स मत करो, तुम अब आइसल में हो, ट्रिलियन ईयर्स भी नहीं बचा पाओगे। यहां के हॉरर्स और फियर में डाई करोगे। लोफेंग शांत, ऑलरेडी कैप्चर्ड, रेजिस्टेंस का क्या फायदा? उसका मेन कोर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ सेफ था, गॉड कंट्री से कब बुलाऊंगा ले जा सकता था। दालाशाह ने उसे पर्पल ग्रीन आइस टैग दिया, डेमन रेस नंबर्स के साथ। क्यूरियस, ये मेरा आइडेंटिटी टैग है। फिर उसे आइस हेल के एज पर पुश किया गया, 100 किलोमीटर हाई। रंबल, एक टेरिफाइंग स्वॉलोइंग फोर्स ने उसे एंगल्फ किया, ऑलमोस्ट एंडलेस वर्ल्डपूल। लोफेंग विंग स्प्रेड करके रेजिस्ट किया। दालाशाह कोल्डली वार्निंग दी, रेजिस्ट मत करो वरना कॉन्सिक्वेंसेस देखो। उसने नोट किया, ठीक है। एक ब्लैक केव आइसेल से ओपन हुआ, फैन लाइक लेयर्स फॉर्म की। रंबल, उसमें सीधा सख्त हुआ, लेयर्स क्लोज हो गई और आइस पिलर ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई। अब लोफेंग ऑफिशियली आइसेल में लॉक था। दालाशाह ने कोल्डली देखा, इंजॉय योर सेल्फ ह्यूमन, और फिर दोनों नाइट्स बीम ऑफ लाइट की तरह उड़ गए, स्काई में डिसअपियर हो गए।